दोस्तों क्या आपका स्मार्टफोन भी बहुत ज्यादा हीटअप होता है, खासतौर पे जब आप इसको चार्जिंग पे लगाते हैं तब तो ये फटने के लिए तैयार होता है। अगर आप भी इस तरह के इश्यूज फेस कर रहे हो तो डोंट वरी, ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करने के बाद आप इन तमाम मसलों से छुटकारा हासिल कर लोगे। अगर आप छुटकारा नहीं भी हासिल कर पाए तो एटलीस्ट ये मसले आपकी जिंदगी से कम हो जाएंगे, क्योंकि मसले तो वैसे ही बहुत ज्यादा है यार हमारी जिंदगियों में। आज की इस वीडियो में बेसिकली आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने फोन को सेफली किस तरह चार्ज कर सकते हो और कैसे इस तरह की हीटिंग इश्यूज से बच सकते हो, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस होंगे। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। अभी रिसेंटली हमने 30,000 सब्सक्राइबर्स को हिट किया यार, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे आप जैसी ऑडियंस मिली है। थैंक यू सो मच यार। टिप्स जानने से पहले आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार कि आखिर ये जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं वो चार्जिंग के वक्त इतने हीटअप होते क्यों हैं। बेसिकली आपका जो फोन है उसके अंदर आपको पता है यार प्रोसेसर होता है, जाहिर सी बात है, और एप्लीकेशंस भी होती हैं। तो आप ये कह लो कि वो रन हो रही होती है बैकग्राउंड में। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन डिफॉल्ट ऐसी आ रही होती है जिन्होंने आपके जो स्मार्टफोन के अंदर जो बैटरी की जो परमिशन है वो ऑन रखी हुई होती है, लाइक वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होती है। वो बाय डिफॉल्ट जो है ना बैकग्राउंड यूसेज जो है ना उनका ऑन होता है, और आप अपने फोन को इस्तेमाल करें या ना करें आपके फोन के जो बैटरी है वो ड्रेन होती रहती है, यानी आपका फोन एक तरह से इस्तेमाल होता रहता है। खासतौर पर ऐसी कोई एप्लीकेशन है जो थोड़ी हैवी है वो फिर आपकी जो बैटरी परसेंटेज है उसको वैसे ही जो है मतलब बहुत ज्यादा कम करती है, कंज्यूम करती है। ऊपर से जब आप चार्ज पे लगाते हो तो जाहिर सी बात है एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, और साथ साथ प्रोसेसिंग भी हो रही है। इसलिए अगर आप लोगों ने देखा होगा जब आप फोन को चार्ज पे लगा के यूज कर रहे होते हो तो फोन ज्यादा हीटअप होता है। ये सेम वही वाला फंडा है। वहां पर आप फोन अपने हाथ में पकड़ के इस्तेमाल कर रहे होते हो, मतलब बाकायदा तौर पर, और यहाँ पर आप नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, लेकिन आपका फोन यानी आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपका फोन इस्तेमाल कर रही होती है। एट द एंड एनर्जीज जो है वो तो कंज्यूम हो ही रही है, मतलब एनर्जी आ भी रही है और यूसेज भी हो रही है। तो जाहिर सी बात है फोन हीटअप होगा। बात तो ऐसे सीन भी देखे गए कि आप एयर कंडीशन में मौजूद हो फिर भी चार्जिंग के वक्त फोन हीट हो रहा होता है। और मैं आप लोगों को बताऊं, लोग इस चीज को बहुत ज्यादा लाइट लेते हैं, लेकिन ओवर हीटिंग के बहुत ज्यादा इश्यूज हो सकते हैं, बहुत पोटेंशियल रिस्क है। ये आपकी बैटरी को बहुत ज्यादा डैमेज करता है यार, और उसकी जो लाइफ स्पैन है स्मार्टफोन की आपकी बैटरी के उसको बहुत ज्यादा कम करता है। सो अब बढ़ते हैं टिप्स की तरफ। देखो सबसे पहली टिप मेरी तरफ से आप लोगों को ये होगी कि यार आप जो ब्रांडेड चार्जर होता है ना, ओरिजिनल चार्जर हमेशा वो यूज किया करें। आपका कोई भी स्मार्टफोन का ब्रांड है, भले वो ओप्पो, वीवो, रियलमी, शाओमी, आपका कोई सा भी फोन हो, ठीक है, आप लोगों ने हमेशा ओरिजिनल चार्जर को प्रेफर करना है या एटलीस्ट किसी ब्रांडेड चार्जर को जो है वो प्रेफर करना है। आप लोगों ने ये चीज देखनी है, आपका जो फोन का बॉक्स है उसके ऊपर ये चीज देखें, या अगर आपका बॉक्स नहीं है तो आप वेबसाइट पे जाके देखें कि आपका फोन कितने जो चार्ज है, कितने वॉट की चार्जिंग जो है वो सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ जो इसके वोल्ट और एम्पियर्स हैं वो लाजमी देखा करें, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग यहाँ पर जो है ना लाइक ये चीज नहीं देखते यार कितने वॉट का चार्जर लगा रहे हो, कितने एम्पियर का चार्जर लगा रहे हैं। बस लगाने से मतलब होता है कोई किसी दोस्त के घर पे गए तो भाई उसके चार्जर से चार्ज कर लिया, उसके चार्जर से चार्ज कर लिया। इस चीज का बहुत ज्यादा नुकसान होता है और आपकी बैटरी लाइफ जो है इस चीज से बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। आईफोन के अंदर तो बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन दिखाया जाता है ना कि आपकी बैटरी की हेल्थ कितनी है, लेकिन एंड्रॉइड के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन एंड्रॉइड के अंदर भी बैटरी हेल्थ होती है, जस्ट शो नहीं कराते ये लोग। दूसरी टिप आप लोगों को मेरी ये है कि आप लोग ऐसे किसी रूम में या ऐसी किसी जगह पे अपने स्मार्टफोन को चार्ज ना करें जहां पर सनलाइट आ रही हो। भले फोन के ऊपर डायरेक्ट ना पड़ रही हो, लेकिन उस रूम के अंदर, उस जगह के ऊपर जो सनलाइट है वो बिल्कुल भी ना आ रही हो। उससे क्या होता है कि आपका जो वहां पर जो एनवायरमेंट होता है वो वैसे तपरा होता है, और जब आप इनको चार्ज पे लगाते हो तो और ज्यादा फोन हीट होता है। टिप नंबर 3 ये है कि आप लोग अपने स्मार्टफोन के ऊपर कोई भी केस यूज करते हैं, कोई भी कवर यूज करते हैं, तो उसको रिमूव कर देना है जब आप इसको चार्ज पे लगाएं। उसका रीजन ये होता है कि जब आपको फोन हीटअप होता है ना, तो जो आपका केस पीछे लगा होता है वो उसकी जो हीट होती है ना उसको एब्जॉर्ब करता है। वो एब्जॉर्ब करके वापस जो है ना उसके अंदर ही फेंक रहा होता है, यानी फोन आपका ऑलरेडी हीटअप है और जो केस है वो ऑलरेडी गर्म हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि वो एब्जॉर्ब नहीं करता उसके अंदर और उसको वापस जो है रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। जबकि अगर आप किसी लकड़ी पे या किसी ऐसी जगह पे रख के फोन को चार्ज कर रहे हैं, किसी फर्श पे रख के चार्ज कर रहे हैं, तो उसपे ये होता है कि जो जमीन है या जो भी जिस भी आप चीज पे रख के चार्ज करते हैं वो यूजुअली जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर। उसका जो एरिया होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, तो फिर थोड़ी चीजें सेफ रहती है। लेकिन केस जो है जाहिर सी बात है चढ़ा हुआ होता है, तो वो चारों साइड से फोन को और मजीद हीटअप कर देता है। अपने फोन को किसी हार्ड सरफेस पे रख के चार्ज के करें, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, किसी फॉर्म पे या किसी गद्दे पे या किसी ऐसी चीज पे रख के चार्ज ना करें कि जिससे जो है ना नुकसान हो और वो जो चीज है वो हीट जो है ना एब्जॉर्ब ना कर रही हो, उसको रिफ्लेक्ट बैक कर रही हो, वो जगह जो है ना वो गरम हो जाए। टिप नंबर 5, अपने फोन को चार्ज पे लगा के यूज बिल्कुल भी ना करें, इसके बहुत ज्यादा नुकसान आता है जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया। टिप नंबर 6, अपने फोन को सॉफ्टवेयर को आप लोगों ने अप टू डेट रखना है। इससे भी बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं यार कि आपके जो हीटिंग इश्यूज आ रहे होते हैं, बहुत बाज़ वक़्त ऐसे बग्स आ जाते हैं आपके स्मार्टफोन में जो चार्जिंग को इफेक्ट करते हैं और ओवरऑल जो है ना फोन के एक्सपीरियंस को भी जो है ना वो इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपको ये सॉफ्टवेयर हो, जो अपडेट्स हो वो तमाम की तमाम अपडेटेड हो। टिप नंबर 7, आप लोगों ने हमेशा बैकग्राउंड एप्स जो है आपकी उनको देखना है। हम लोग डेली बेसिस पे स्मार्टफोन यूज तो कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन पे चला रहे होते हैं, लेकिन उनको बंद करना भूल जाते हैं और वैसे ही चार्ज पे लगा देते हैं। लेकिन वो जो एप्लीकेशन होती हैं वो आपकी जो बैटरी है वो खा रही होती है
और मैंने किससे बताया कि वो एक तरह से ऑन होता है, आपका स्मार्टफोन यूजेज उसका चल रहा होता है, साथ में आप चार्जिंग पे भी लगा देते हो तो आपका फोन हीटअप हो जाता है। टिप नंबर 8, अगर आपका फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है यार, तो उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका फोन 50 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, फास्ट चार्जिंग को, तो वहां पे बाज़ वक्त 2-3 ऑप्शन आपको मिल रहे होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड 18 वॉट पे चार्ज करने का, एक होता है 30-33 वॉट पे चार्ज करने का, और कुछ फोन के अंदर जो है कुछ फोन में आते हैं इस तरह के ऑप्शन, और एक होता है 50 वॉट का ऑप्शन। तो अगर आपको इस तरह के 3 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप लोग जो है ना, जो हाईफाई चार्जिंग वाले जो आपका जो मैक्सिमम फास्ट चार्जिंग है उसको आप लोगों ने हटा देना है, और आप लोगों ने एक नॉर्मल चार्जिंग जो कैपेसिटी है, उसकी जो स्पीड है, उस पर चार्ज करना है। अक्सर अगर आपका फोन फास्ट चार्जिंग की वजह से भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और अगर आपका फोन हीटअप होता है तो आप मेरी इन टिप्स को फॉलो करो और उसके बाद आके मुझे फीडबैक लाजमी देना कि यार क्या आपका मसला जो है उससे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाजमी लाइक करना। मिलता हूं आपसे किसी नई और एक्साइटिंग सी वीडियो में। गुड बाय।